अस्सलाम अलैकुम। पहले तो खुशखबरी है कि ये घड़ी मुझे मिल गई है, गुम हुई थी ना, मिल गई है। क्योंकि आपको पता है ना, घड़ी वाला इधर नहीं था तो वो फिर मिलनी थी ना, मिलनी थी, गुम है भी। कैसे हैं? ठीक है। आज बहुत बड़ी अहम खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और साजिशी थ्योरी भी है उसमें। और सबसे बड़ा मिलियन डॉलर का सवाल है कि इमरान खान ने फौरी तौर पे दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ क्यों किया। ये बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे वाला। ठीक है, अब आए जी। इमरान खान की गोलियां शोलियां ख़त्म। अब गोलियां शोलियां का जिक्र नहीं करना कि कितनी गोलियां लगी हैं जी। उन्होंने आप बेचारे को नहीं पता कितनी गोलियां लगी यार, नहीं पता लगता ना। कई दफ़ा होता है नहीं पता लगता, एडा बंदा भोला होता है, नहीं पता लगता। उन्होंने आप बेचारे को भी नहीं पता कि मैनू कितनियां गोलियां लगियां ने। इसको आप भूल जाए, अगली बात पे आए। अच्छा जी, इमरान खान ने ज़ख्मी होने के बाद दूसरे दिन जो कौम से खिताब किया था 2 घंटे का, उसमें उसने कहा था कि अभी हम सिर्फ जो है ना, सिर्फ एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ शहरों में धरना वरना नहीं देंगे, इसकी डेट मैं आपको बताऊंगा, कहा था ना। तो उसके बाद क्या हुआ? अब ये साजिशी थ्योरी इधर से शुरू हो रही है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम दे रहे हैं। उससे एक दिन यानी कि जख्मी होने के दूसरे दिन इमरान ने कहा था अब धरना हम आराम से देंगे, देंगे धरना, लॉन्ग मार्च करेंगे लेकिन आराम से करेंगे। तो दूसरे दिन ही कल जो उसने स्पीच दी है, उन्होंने कहा नहीं जी, ए मंगल तो जरा कल मंगल आ रहे हैं ना, मंगल तो दोबारा लॉन्ग मार्च। ये क्यों हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान क्या हुआ? इन दोनों चीज़ों के दरमियान सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मुलाकात इमरान खान से हुई है। और ये मुलाकात कोई 5-10 मिनट की नहीं थी, 3 घंटे की मुलाकात हुई है, 3 घंटे की। ये इतनी बड़ी मुलाकात थी, इतनी बड़ी मुलाकात थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना यार, 3 घंटे कोई आरिफ अलवी इमरान की लत्ता दबांदा रहे है। इतनी बड़ी थ्योरी, इतनी बड़ी साजिश सारी जो बुन रहा है, वो ईवान सदर जो है ना, ईवान सदर, वो साजिशों का मरकज़ बना हुआ है। ठीक है। और आपने सुना होगा कि जब इमरान को जिस दिन गोली लगी है, उस दे एक दिन पहले 6 दफ़ा उसकी गाड़ी बाहर निकली है, 6 दफ़ा आई है। आरिफ अलवी की गाड़ी 6 दफ़ा निकली है, 6 दफ़ा आई है। और उसका जो है ना, वो जोड़ा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब मैं आपको ये बता दूं, कुछ चेमगोइयाँ तो हम कर रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट में ग्रुप बंदी है, ग्रोह बंदी है। ये हम इस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुल के बयान नहीं कर सकते कि आपको बताएं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या क्या खिचड़ी पक रही है। इमरान जो उतावला हुआ है ना, उतावला, या जो इसको जल्दी आई हुई है, जो इसको सारा कुछ, वो उसी यकीन दहानी है। इमरान खान वाहिद बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ साजिशों पे यकीन रखता है। साजिश के ज़रिए आया, साजिश के ज़रिए इसकी पार्टी बनी। साजिश वो शुरू से डॉक्टर इसरार की ज़रा तकरीर सुन ले कि इसको जो प्लांट किया गया इमरान खान को, पूरा पहले तैयार किया गया फिर प्लांट किया गया। तो ये सारा साजिशों पे यकीन रखता है। ये इसको जो है ना, और अपनी अकल का कच्चा भी है। जो साजिशें होती है ना, उसके ऊपर भी ये आधा अमल करता है, आधा आधा फिर नहीं करता, अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी करता है। ठीक है, इसके ऊपर आता हूँ। मुझे दरमियान में एक बात आ गई है, शाह महमूद कुरैशी को ज़रा हम लानत भेजते जाएं। उस बदतमीज़ ने, शाह महमूद कुरैशी ने, आईजी पंजाब जो है फैसल शाहकार, ये सारे फैसलों के आजकल ख़िलाफ़ हुए हैं। फैसल शाहकार, फैसल वाडा, जर्नल फैसल, ये क्या चक्कर है यार? और पीरनी जी बताओ, एक चक्कर की ये सारे फैसल किवें खराब हो गए ने? और फिर एक फैसल आपके पास है जिन्हों इत्थे गोली ने पप्पी की है। गोली नहीं लगी, गोली ने पप्पी की है। ओही पप्पी गोली ने इमरान खान नू लत्ता ते की है जाके, पप्पी। ये भी नया स्टाइल है जी, गोली ने पप्पी की है, ये ज़हन में रखना।
अच्छा जी, वो उसने पूरे पंजाब के जनाब वर्दी के ख़िलाफ़ बात की है, जिसका बड़ा रिएक्शन आ रहा है। उसने कहा जी पंजाब, अगर तुम एक FIR दर्ज नहीं कर सकते तो तुम्हारी वर्दी पे लानत, वर्दी पे लानत उसने भेजी है। ये बहुत बड़ी गंदी बात है, और ये उस शख्स ने भेजी है जो अपने आप को पीर कहता है, और जो औरतों के बाल काटता है ना पीर, ये वो वाला पीर है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं, और आगे हम बात को अपनी चालू करते हैं। अब इस धरने का, वैसे धरने का ना फ़ायदा ये ही निकाल लेगा शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान के ना होने का ये फ़ायदा उठाएगा। उसने इसलिए ये सख्त बात की है, ना होने का फ़ायदा ये उठाएगा। ठीक है जी। अब आए जी इमरान खान की जो थ्योरी, शाह महमूद इसके सदर पाकिस्तान वाली थ्योरी है, वो ये है कि सदर पाकिस्तान इमरान खान बज़िद है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, और इस्लामाबाद, ये मैं आपको पक्की बात बता दूं, पक्की, इस्लामाबाद जाने का मकसद ना इलेक्शन की डेट लेनी है, ना कुछ करना है, सीधा कब्ज़ा करना है ईरान के तर्ज पे इनकलाब का। ये ज़हन में रख लें। इससे आप बिल्कुल, आप किसी से सवाल भी ना पूछे, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, इमरान खान ने वहाँ पे बज़ोर शमशीर कब्ज़ा करना है, बज़ोर शमशीर कब्ज़ा करना है, यही इसका प्लान है। अब ये पिंडी तक ये सारे काफ़िले जाएंगे, मुसल्ला भी हो गया है। अब इसको वो जो ये चाहता था कि मैं मुसल्ला आऊँ, वो भी इसको वजह मिल गई है। KPK के मिनिस्टरों ने कलाशन को उठा के कहा है कि हम आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह, हम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं ना, सदर मुमलिकत का जो घर है वो इस वक्त साजिशों का मरकज़ बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, गढ़ साजिशों का। ठीक है, ये सारी थ्योरियाँ उधर से आ रही हैं, और उनके राब्ते हैं FH से या किसी से या XYZ से, जो इमरान खान कहता है, ठीक है, उनसे उसके राब्ते हैं, और उनकी शय पे ये सारा कुछ हो रहा है। वरना कब का इमरान ख़त्म हो चुका होता है। यकीन करो, इमरान ने अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे जनरल फैसल का नाम किसने बताया, कहते जी हमारे भी राब्ते हैं। तो जनरल फैसल का नाम भी तशरीह हमने आपको कर दिया है एक वीडियो में कि क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि उसको फैज़ हमीद साहब उसकी प्रमोशन नहीं चाहते थे, ये उसके नीचे लगे हुए थे, अंडर लगे हुए थे। जब फैज़ हमीद साहब ISI के वो थे तो ये DGC थे, उसके नीचे थे, तो ये उसकी प्रमोशन नहीं चाहते। जब वो कोर कमांडर पेशावर बने तो उनको फिर प्रमोशन का मौका मिल गया। तो और उसमें कुछ भी नहीं है। इमरान खान का जो वो इल्ज़ाम लगाता है ना, वो पानी में मधानी चलाना, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होना, FIR भी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। इमरान भी चाहता है कि FIR ना हो, मैं मजलूम ही रहूं, गोलियां भी लोगों का हों टंगन। इमरान खान भी मजलूम बना चाहता है। अस्पतालों के बाहर जाए ना तो वहाँ व्हील चेयर पर बैठे होते हैं पैसे मांगने वाले, अपनी टांग दिखा के या अपना ज़ख़म दिखा के वो उन्होंने वो सारा किया होता है। ठीक है, तो ये इमरान खान इस तरीके से मजलूम भी बनना चाहता है। लेकिन इमरान खान को हम बता दें कि वो आग से खेल रहे हैं, कसम खुदा की मैं सही कह रहा हूँ आपको, वो आग से खेल रहा है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फैसल वाडा की बात बिल्कुल सच्ची साबित हुई है। प्लानिंग उसकी यही थी ना, उसने किनारा कर लिया कि उसने कहा जी इस लॉन्ग मार्च में मुझे जनाजे ही जनाजे, मौत ही मौत और हलाकतें ही हलाकतें नज़र आती हैं। ये उसने कहा था ना, वही हो रहा है, देखने आप, वही हो रहा है। तो इमरान खान, आपको हम कहते हैं कि आप इस आग से ना खेलें, और लोगों को कहते हैं कि अपने इस चीज़ को पहचानो, यूथियो पहचानो, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। ये कोई वलीउल्लाह नहीं है, ये गांजा पीने वाला, चरस पीने वाला एक शख्स है, ये वलीउल्लाह नहीं है। ये ज़हन में रख लो। आपने जो बिठाया हुआ है ना गरीब लोगों बेचारों ने कि ऐ साडा मसीह है, इनू तो किसी चीज़ की लोड़ ही कोई नहीं जी। एक ये फलसफा आता है, इनू इमरान नू की लोड़ है, कोई घर है, ये वो घर उसने जमैमा से लिया है, जमैमा से लालच में शादी करके उसने जमैमा के पैसे इस्तेमाल करके ये घर लिया है। ये लुटेरा है, लुटेरा डाकू है, डान है, ये ज़हन में रख लें। तो उसने कोई उन्हों की ज़रूरत है जी, वो तो एक तकरीर करे तो उन्होंने 10 करोड़ मिल देने, और भाई उसको ज़रूरत है क्या? वो वज़ीर आज़म
کی کرسی مجھے دے گا یا آپ کو دے گا؟ بتائیں، وہ کس کو دے گا؟ اپنے آپ کو ہی دے گا۔ سارے ڈرامے وہ اس لیے کر رہا ہے، وہ یہ پاور چاہتا ہے، سارا پاور چاہتا ہے، پیسے۔ وہ تو چائے کی پیالی کسی کو نہیں پلاتا عمران، چائے کی پیالی، سارے پیسے اس کے بوریوں میں پڑے ہیں بنگالہ میں۔ تو یہ سائنسی تھیوری ہے جو بنائی جا رہی ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اس کے ہم دو مطالبے کرتے ہیں۔ ایک تو مطالبہ ہم سیدھا قمر جاوید باجوہ صاحب سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ تھیوری چل رہی ہے، ہم بچوں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان اس میں ملوث ہیں، صدر پاکستان اس اس سازشی تھیوری میں ملوث ہیں، تو آپ اپنی تحقیق کریں۔ جو آپ کے ادارے کے لوگ ہیں جو صدر پاکستان سے مل رہے ہیں، تو آپ تحقیق کریں۔ DGISI ندیم انجم صاحب، آپ تحقیق کریں۔ آپ کم از کم اپنے بندوں کو تو کنٹرول کریں نا۔ پہلی تو تجویز یہ ہے کہ اپنے بندوں کو آپ کنٹرول کریں۔ کر سکتے ہیں نا آپ؟ تو آپ بجائے پریس کانفرنس کرنے کے یا بیان بازی کرنے کے، آپ اس کو کنٹرول کریں، اپنے ادارے کو کنٹرول کریں۔ یہ میں 2-3 دفعہ لفظ بول رہا ہوں۔ اب آئیں جی، حکومت نے کیا سوچا ہے؟ حکومت نے اب سوچ لیا ہے پکا۔ آج ویسے 2 اہم فیصلے بھی آنے ہیں عدالت سے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک سپریم کورٹ سے، ایک ہائی کورٹ سے، وہ بھی عمران خان کے حوالے سے ہیں۔ حکومت نے سوچ لیا ہے کہ اب ان کی گرفتاریاں کرنی ہیں۔ ان کے عزائم لوگوں کے اوپر سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ رینجرز کے ذریعے، فوج کے ذریعے انہوں نے سب ان کو جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ ابھی وہ اس لیے زیادہ نہیں کر رہے تھے کہ پرویز الہی نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کروں گا، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح میں سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ اندر کھاتے دونوں سے وہ ملا ہوا ہے، سیاد سے بھی اور شکاری سے بھی۔ وہ سیاد کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، شکاری کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکومت نے سوچ لی ہے کہ ان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے ہر صورت، اور اسلام آباد میں انٹر بھی نہیں ہونے دینا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں ان کو لانگ مارچ ہی نہ کرنے دیں۔ جب آپ کی چیز سامنے آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب، آپ کی چیز سامنے آ گئی ہے کہ وہ بری نیت سے آ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے قانون میں بھی ہے کہ کوئی 4-5 ڈاکو آپس میں ڈاکے کا پلاننگ کر رہے ہوں تو ان کو گرفتار کر لو، بے شک انہوں نے ڈاکہ نہ ڈالا ہو، پلاننگ کر رہے ہوں۔ یہ واحد کیس ہے جس میں یہ ہم اس کو بغیر ان کے ڈاکے کے ہم ان کو قابو کر سکتے ہیں، یہ قانون میں ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سازش کے ذریعے آ رہے ہیں، یہ ڈرامہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو پکڑیں، پہلے ہی پکڑیں ان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا ہے جی ان کا۔ اور اب جناب آ جائیں کہ آج جو فیصلہ ہونا ہے، سپریم کورٹ کے فل 5 ججوں کا بینچ بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے عمران خان نے جو کنٹیمپٹ کی تھی، پہلے توہین کی تھی کہ عمران خان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ H9 والے F9 یا H9 والے گراؤنڈ میں جائیں، تو انہوں نے جناب وہ ریڈ اس میں چلے گئے تھے، ریڈ ایریا میں اور ڈی چوک میں، ٹھیک ہے، چلے گئے تھے۔ تو اب اسی کی توہین ہے کہ عمران خان نے حکم کے باوجود نہیں مانا حکم، اور اس میں عمران جو جواب دیا ہے اس میں بھی تضاد ہے۔ جو دو وکیلوں نے جواب دیا ہے، فیصل اور بابر اوان نے، اتھے ہی فیصل یار فیصل تو ہر جگہ تے پہ ہے، میں ان کیڑے فیصل، اتھے بھی فیصل ہے۔ تو اس کا آج فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو اسلام آباد میں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، وہ بھی جسٹس عامر فاروق کے پاس کیس ہے، وہاں بھی فیصل نہیں کیس کیا ہوا ہے۔ یار میں کتنے جاؤں، وہاں پہ وہ کیس ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ سنوائی ہے۔ اب دیکھیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو یہ تھیوری ہے، سازشی تھیوری ہے، اس لیے عمران خان کو جلدی ہے کہ میں جلدی لانگ مارچ کروں اور جلدی اسلام آباد پہ قبضہ کروں۔ یہ عارف علوی کے ساتھ مل کے یہ سازشی تھیوری جو ہے یہ سامنے آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔